नमस्कार, मैं हूं सोनाली और आप देख रहे हैं लाइव भारत टाइम्स न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। कांग्रेस बीजेपी दोनों संविधान विरोधी। रविवार को मिशन एकता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कांता आलूटिया व ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पौत्र भीमराव यशवंत अंबेडकर ने रोहतक में कांता आलूटिया के निवास स्थान पर पत्रकार वार्ता की और आरोप लगाया है कि देश की आज़ादी के 77 वर्षों बाद भी कांग्रेस बीजेपी सरकारों ने बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान को लागू नहीं किया। दोनों नेताओं ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी संविधान हाथ में लेकर दलित हितैषी होने का दावा करते हैं, लेकिन हरियाणा में जब कांग्रेस सरकार थी तब कांग्रेस के मुख्यमंत्री के आदेश पर संविधान निर्माता का अपमान किया गया। सबसे ज्यादा दलित और संविधान विरोधी भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस है। साथ ही बीजेपी के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर की शह पर रोहतक पार्क में बाबा साहब की मूर्ति तुड़वाई गई और जिस हाथ से संविधान लिखा गया उस हाथ को गंदे नाले में फेंका गया। बताते चले दोनों पार्टियां दलित और संविधान का चुनाव में इस्तेमाल करती हैं। दोनों पार्टियां दलितों की घोर विरोधी हैं। पूरी टीम ने आज रोहतक में अंबेडकर पार्क का दौरा किया। पार्क की स्थिति अच्छी नहीं होने पर भीमराव यशवंत अंबेडकर और कांता आलूटिया ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों को कोसा है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां सत्ता के दौरान बाबा साहब का अपमान किया है। उन्होंने कहा है कि उनके विरोध करने पर दोनों पार्टियों ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया और जेल भेजा है। बताते चले इसमें 6 लाख रुपए कीमत की बाबा साहब की पीतल की मूर्ति लगवाई, जिसे बीजेपी की सरकार ने तोड़वा कर नाले में फेंक दिया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ तीसरा मोर्चा हरियाणा महागठबंधन मोर्चा बनाया है, जिसके चेयरमैन बाबा साहब के पोते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होंगे। उनके कहा है उन्होंने कि समान विचारधारा वाले सभी संगठन और पार्टियां इस मोर्चे में शामिल होकर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इस अवसर पर कृष्ण माजरा, ओपी बिंदल, मनोज कुमार, राज्यपाल प्रजापति, राजेश मेहदिया उपस्थित रहे। मैं आर.के. गौड़, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल का नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ और आज यहाँ पर रोहतक में भाटिया जी ने एक कार्यक्रम इसको किया है जो कि वैल्यू एडेड जीएसटी की विसंगतियों को सामने लाने के लिए है और व्यापारियों की जो परेशानी इससे बढ़ी है उस बारे में हम लोगों ने इसमें यहाँ पे आने का प्रयोजन था और इस पर सभी ने इस बात को माना है कि जो सिस्टम है, जीएसटी देने से किसी को तकलीफ नहीं थी। जो सिस्टम है हर पॉइंट पे टैक्स को, वैल्यू एडेड टैक्स पे, हमारे जो ग्रॉस प्रॉफिट पे जब जब प्रॉफिट होता जाएगा देते जाएंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें व्यापारियों की समस्याएं बढ़ रही हैं, अलग तरह की रिटर्नें जा रही हैं और सरकार को कोई विशेष फायदा नहीं हो रहा, लेकिन परेशानियां व्यापारी को हो रही हैं, जिससे उनको दो तरह के नुकसान हो रहे हैं। एक तो साइकोलॉजिकल नुकसान हो रहा है कि व्यापार में समय का खराब हो रहा है और दूसरी चीज उनका आर्थिक घाटा भी हो रहा है। जिस प्रकार से उनका व्यापार चल रहा है, जिस लेवल पे वो काम कर रहे हैं, सबको इसका कुछ न कुछ नुकसान हो रहा है। गवर्नमेंट की नॉलेज में नहीं है कि आप कहते हो कि एक तो रेवेन्यू का कोई इजाफा नहीं हो रहा जी, सरकार को कोई फायदा नहीं हो रहा रेवेन्यू का जी, व्यापारियों को नुकसान हो रहा है, तो फायदा किसको हो रहा है? फायदा किस? खुरिया साहब, हमारे पे 28% 18% जीएसटी है और जो उसमें हम ये कह रहे हैं वैल्यू एडेड जो हम ग्रॉस प्रॉफिट कमाते हैं वो 28% जीएसटी है, वो पूरे रेवेन्यू का 2% ऐड होता है और 2% इनका खर्चा भी है। स्टेट गवर्नमेंट जो रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं, तो अगर हिसाब लगाए तो कहीं ना कहीं घाटा है इनको और हमारे रेवेन्यू जेब से बहुत पैसा निकल जाता है। हमारे ग्रॉस प्रॉफिट पे 28% टैक्स, 18% टैक्स। एक्चुअली पूरा देश, चाहे सरकारी मुलाजम हो चाहे व्यापारी हो, वो इनकम टैक्स देता है नेट प्रॉफिट पे, जो पहले हम भी देते आए थे। इस विसंगति का जब हम अब पता लग रहा है तो लाखों रुपए के नीचे आ रहे हैं। कमाते 2% है और टैक्स बहुत ज़्यादा जा रहा है। गवर्नमेंट को पता होते हुए भी, और गवर्नमेंट के सब पता है उनको, और वो इस चीज़ को ठीक नहीं कर पा रही। हम ऐसा गवर्नमेंट के बात को जाना चाहते हैं, रोहतक से लेकर हरियाणा और हरियाणा से लेकर करप्शन है कहीं तो टैक्स में 100% करप्शन रही है और है। और यहाँ मैं लंबी बात हो जाएगी, यहाँ एक व्यापारी बैठा है, सिर्फ इस बात के लिए उससे करप्शन का प्रयास किया गया कि उसकी 4 साल पहले किसी की अपनी पेमेंट लेट होगी, इसका ब्याज तो बनता था 4,000 रुपये, मांग रहे थे 1.5 लाख रुपए। बहुत भारी करप्शन है और बिना करप्शन शायद ही कोई अधिकारी इस हरियाणा में तो है नहीं, एक आधा कोई होगा तो हमें पता नहीं। और किस तरह से जीएसटी को लेकर जो आप लोग बात कर रहे हैं,
सरकार से कोई बातचीत का समाधान नहीं? देखिए, कोशिश की गई है, सभी लेवल पे मुलाकात होती रहती हैं, लेकिन जब बात किसी उस पे समाधान पे आती है वो रुक जाती है। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जो मशीनरी नीचे है वो इसमें कोई प्रयास नहीं कर रही है और बिना उनके चाहे सरकार नहीं करेगी। समस्या जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, क्योंकि कई बार सरकार के मंत्रियों से मुलाकात हो चुकी है इस बारे में सुझाव भी दिए गए हैं, लेकिन उसमें कोई अभी कोई तब्दीली नहीं हुई। कोरोना के बाद इस तरह से व्यापार उद्योग जो है उसमें घाटा है, लेकिन जीएसटी लगातार उनमें इजाफा कर रही है सरकार। देखिए, वो एक अलग पहलू में आपको बताऊं कि जो जीएसटी में इजाफा हो रहा है वो जीएसटी में इजाफा इस दो कारणों से हो रहा है। एक तो जो ट्रेडर्स, जो हमारे छोटे ट्रेडर्स थे, वो भी आ रहे हैं, उन्होंने कहा कंपोजिशन स्कीम ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, वो बेटर समझते हैं, क्योंकि बड़े जगहों पे उन्हें एम्पैनलमेंट कराने में बहुत बड़ी दिक्कत है, तो उनका वो नहीं भी आते हैं कैटेगरी में तो वो ले रहे हैं। एक और दूसरी चीज़ क्या कि पिछले कुछ दिनों से असेसमेंट चल रही है, पिछले 5 सालों के असेसमेंट 2022 में शुरू हुई है। उस पर क्या है कि 18% का तो ब्याज, मतलब 2 गुना हो गया। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी थी तो ब्याज आपका बना, उतना ही ब्याज बन गया, तो 100 का 200 हो गया, और उसमें 10% पेनल्टी लगा दी तो आपका 220 रुपये मिल गया। तो ये भी एक रीज़न था। अभी आप देखेंगे कि इसमें ढलान भी आ रही है, इसका कारण भी यही है। आप क्या मांग करते हैं? हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इसको एक मुश्त चाहे प्रोडक्शन लेवल पे लिया जाए, चाहे किसी भी मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म के थ्रू हमसे एक बार ले लिया जाए जहां से भी लग रहा है। और जब बाद में व्यापारी अपने खुदरा व्यापार कर